आज सत्यम ने आइडेंटिफाई की हैं वो कंपनियां जहां पर ऑर्डर बुक तो बढ़िया है लेकिन शेयर भी करेक्ट हो चुका है। अब उनमें सौदे बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए वो आस्था में हम बताएंगे। तो पहले जरा सत्यम अपने आंकड़े रखिए आप, फिर आस्था मैम से जरा बात भी करी जाए। सर 10 ऐसी कंपनियां हैं जहां पे अगर हम FY24 और FY25 दोनों का ही देखें तो स्ट्रांग ऑर्डर बुक है और ऑर्डर बुक में स्ट्रांग ग्रोथ भी देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद भी ईयर टू डेट रिटर्न इनका नेगेटिव रहा है। ऑलमोस्ट सारी कंपनियां हैं जो तकरीबन 12-14% करेक्ट हो चुकी है और कुछ कुछ तो 35% तक भी करेक्ट हो चुकी है। तो लिस्ट शुरू करते हैं सर। पहली कंपनी है L&T जिसकी 4,74,000 करोड़ की FY24 में ऑर्डर बुक थी। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 19% की है ऑर्डर बुक के और ईयर टू डेट का रिटर्न अगर हम देखें तो 11% अभी तक ये करेक्ट हो चुकी है 2025 में। अगली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसकी 1,03,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑर्डर बुक में हमें 18.5% की देखने को मिल रही है लेकिन स्टॉक करेक्ट हो चुका है 20.48%। लगभग 21% की गिरावट हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL में देखने को मिल रही है। अगली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। यहाँ भी ग्रोथ 7.6% की है लेकिन ये स्टॉक भी तकरीबन 12.5% नीचे आ चुका है 2025 में ईयर टू डेट की रिटर्न की बात करें तो। और ऐसी है KEC इंटरनेशनल जिसकी ऑर्डर बुक 2,96,000 करोड़ की है, लगभग माफ़ कीजिएगा 29,000 करोड़ की है और इसमें ग्रोथ 12% की है लेकिन स्टॉक 37% करेक्ट हो चुका है ईयर टू डेट के रिटर्न में। और पांचवी कंपनी है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स जिसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम ऑर्डर बुक की देखें तो वो 14% की है लेकिन स्टॉक ने 30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है 2025 में। तो ये सर पूरे आंकड़े हैं 5 कंपनियों के। इसके बाद 5 और हम डिस्कस करेंगे लेकिन ये पहली 5 कंपनियां हैं। तो सबसे पहले जरा 5 नाम आप स्क्रीन पे रखिएगा। पहला आता है L&T, करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक मोर लेस स्टॉक की है। ऊपरी स्तरों से 11-12% टूट चुका है। HAL रफली 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, 20% टूट चुका है। निफ्टी का हिस्सा है BEL, 75,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, 12-12.5%। ये भी YTD बेसिस पे यानी कि इस साल अब तक टूट चुका है। और KEC इंटरनेशनल ऑर्डर बुक अच्छी है, 29,000 करोड़ रुपए की, ग्रोथ भी अच्छी है करीब 12% की, लेकिन 37% ये भी इरोड हो चुका है। एंड कल्पतरू प्रोजेक्ट करीब करीब 27,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है और 31% ये भी वाइप आउट हो चुका है। आज समय में ये 5 नाम बढ़िया ऑर्डर बुक है इनकी, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो चुके हैं। क्या वैल्यूएशन कंसर्न था, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन कंसर्न था, या साइकिल इनके फेवर में नहीं है? देखिए, मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कंसर्न तो था ही, साथ में ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन जो कि हमने L&T के उसमें भी देखा था तो वो भी एक कंसर्न था। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम बजट में मान रहे थे कि और ज्यादा केपेक्स बढ़ेगा, मुझे लगता है वो एक निराशाजनक एक पहलू रह सकता है जो इन्हीं सभी कंपनियों पे लागू हुआ, जिसकी वजह से बजट में जो उम्मीदें थी उस पे वो खरे नहीं उतरे और उस वजह से और ज्यादा हमने देखा कि एक बिकवाली हमें देखने को मिली। तो इन सब में से फिर भी थोड़ी सी अच्छी और मजबूत पोजीशन में कोई एक काउंटर है तो वो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी सबके चार्ट्स अभी इतने ज्यादा मजबूत नहीं हुए हैं कि खरीदारी की राय दी जाए, लेकिन BEL फिर भी बेटर लगता है। 265 के ऊपर के क्लोज आने लगे तो वहां पे खरीदारी के मौके जरूर ढूंढने चाहिए। असर मैम 3150 के अराउंड L&T का बायबैक प्राइस था और L&T अपने बायबैक प्राइस से बहुत दूर पहुंचा भी नहीं है। अभी अपने बायबैक से शायद 6-7% के आसपास ही दूर कामकाज कर रहा है। सो क्या ये कंफर्टेबल हो जाएगा अपने बायबैक प्राइस के इर्द गिर्द पहुंचता है तो? वैसे हो जाएगा, क्योंकि इसका लो भी देखिए तो अभी तक 3183 का ही बना है। और पहले जो लो बना था वो 3175 का था, जो कि जून 2024 की हम बात करें तो वहीं के लेवल्स पे पहुंचा है। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी गिरावट ऐसा लगता है कि और आएगी, तो इसलिए L&T हमारा दूसरी पसंद रहेगा, पहला भारत इलेक्ट्रॉनिक और फिर किसी और को चुनना है तो हम L&T को भी देख सकते हैं, लेकिन पहली चॉइस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ है। और मैम ये KEC इंटरनेशनल, क्योंकि इस पूरे ग्रुप के ऊपर ही इस समय मूव नहीं है। आप देखो सीएट नीचे, PCBL नीचे, FSL नीचे, मतलब ये दोनों गोयनका ग्रुप की जो कंपनीज हैं इन सब में प्रेशर चल रहा है और KEC भी उसी के साथ ही नीचे आ रहा है। अभी CSE हम बात कर ही रहे थे। सो इसको क्या अभी और टाइम दे? 30-37% टूट चुका है, 38% इस साल अब तक, और कितना कूल ऑफ होगा ये? देखिए, मेरे हिसाब से एक बार 700 और उसके बाद 680 तक जाने की एक चांसेस हैं इसमें, तो वहां तक ये कूल ऑफ होने की कोशिश कर सकता है। तो वो लेवल्स आते हैं तो फिर इसमें एक वापस से पोजीशन रिव्यू की जा सकती है, पर अभी तो ये तेजी में नहीं लगता।
तो अभी के लिए इसको आप थोड़ा सा तेज़ी के लिए अवॉइड करें, लेकिन हाँ कहीं नीचे मिलता है तो वहाँ एक बार को आप ज़रूर नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये तो वो पहली 5 कंपनियां जो कि आपके सामने सत्यम ने रखी। सत्यम, अब दूसरी 5 कंपनियां। जी सर, इसमें पहली कंपनी सीमेंस है। ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ऑर्डर बुक अच्छी है और ईयर टू डेट में रिटर्न भी इसने ठीक ठाक दिया है। 15% का रिटर्न इस गिरावट वाली मार्केट में भी दे दिया है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम ऑर्डर बुक की देखें तो वो 6.5% की है। अगली कंपनी पे चलें तो ये है BEML, जहाँ पे 13,775 करोड़ की ऑर्डर बुक थी FY24 में। 25% की ग्रोथ है ऑर्डर बुक में, लेकिन इस स्टॉक ने 36% का ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न दिया है ईयर टू डेट में। अगली कंपनी है BHEL, जहाँ पे ऑर्डर बुक में 9.9% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन स्टॉक ने 18% की गिरावट इस मार्केट करेक्शन में दिखाई है इस कंपनी ने भी। फिर आता है थर्मैक्स, जहाँ 11,000 करोड़ की ऑर्डर बुक। इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑर्डर बुक का थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव 3.4% की ऑर्डर बुक की ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक ने 18.39% का नेगेटिव रिटर्न दिया है 2025 में। और लास्ट कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया, जिनकी ऑर्डर बुक की ग्रोथ 10% है। 10,238 करोड़ का FY24 में ऑर्डर था और FY25 में एस्टिमेटेड ऑर्डर 11,262 करोड़ का है। लेकिन इस कंपनी ने भी तकरीबन 8% की गिरावट ईयर टू डेट में दी है, मतलब दर्ज की है ईयर टू डेट आंकड़ों में। तो ये कुछ आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं। हालांकि इनके जो कुछ नंबर्स हैं उनमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। इनफैक्ट जैसे BHEL की ऑर्डर बुक है करीब करीब 1,35,000 करोड़ रुपए के आसपास की, इसमें एक जीरो कम है। ये 13,000 दिख रही है, लेकिन 1,35,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक BHEL की है। आशा मैम, करना क्या चाहिए? सीमेंस, इस पे पहले ही बात हुई है कई बारी और सीमेंस के केस में इनकी एनालिस्ट कॉल जरूर वीक थी, लेकिन वो गिरावट पहले ही दिखा चुका है, अब वहां से कम बैक कर रहा है। तो सीमेंस और साथ साथ BHEL स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है लेकिन एग्जीक्यूशन फेल है, करना क्या चाहिए इन दोनों में? देखिए, सबसे पहले BHEL की यहाँ पे बात करें और ये पूरे पैक की भी बात करें तो 3 काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं। BHEL, इंजीनियर्स इंडिया और सीमेंस की। अब मैं और सीमेंस तीसरे नंबर पे है। तो अब मैं सबसे पहले सीमेंस की बात कर लेती हूँ। सीमेंस की बात करें तो ये काउंटर में वैसे तो ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी तेजी, जिसमें हम कहते हैं कि काफी ज्यादा विश्वास आता है कि इसके ऊपर ये तेज अच्छा होना चाहिए, वो लेवल अभी भी थोड़ा दूर है, जो कि 5300 का है। 5300 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगे तो फिर इसमें हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो सीमेंस में अभी भी रुक जाइए, खरीदारी ना करिए, मार्केट भी ठीक नहीं है और 5300 के ऊपर ये तेजी के लिए अच्छे मौके देगा। दूसरा जो काउंटर अच्छा लग रहा है वो BHEL है, जिसपे मैंने अभी भी आपको बताया। ये काउंटर ठीक लगता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से आज का क्लोज ट्रैक कर लें, 195 196 के जोन में क्लोज होता है तो फिर इसमें तेजी करेंगे 210 से लेके 212 के टारगेट्स के लिए। तो 210 212 के टारगेट्स के लिए आप BHEL को देख सकते हैं। सीमेंस अभी थोड़ा सा आप वेट भी कर सकते हैं यहाँ पर, अभी शायद थोड़ा सा और हल्का होता हुआ दिखाई पड़े। मैम, सीमेंस की बात हुई, जरा ABB भी देखना। इस बार के नंबर्स भी ठीक ठाक ही थे, लेकिन ऑब्वियसली वैल्यूएशन कंसर्न तो रही है, चाहे सीमेंस हो चाहे ABB हो, दोनों में। क्या किया जाए इसमें? देखिए, इंडस्ट्री टेलविंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनकी सबकी ऑर्डर बुक ही इनका मेन रेवेन्यू का सोर्स रहती है और ऑर्डर बुक तभी अच्छी होती है जब उस पे अगर बजट में अगर केपेक्स की बात हो और ये सब चीजें हो, जो कि इस बार के बजट में इतनी ज्यादा नहीं थी, तो इस वजह से ये पूरा सेक्टर ही अभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ABB की बात करें तो वैल्यूएशन फिर और महंगे लगने लगते हैं, तो वही चीज है, अभी भी वीक लग रहा है ये काउंटर मेरे हिसाब से। एक बार 5,000, क्योंकि 5,300 पे चल रहा है, तो 5,000 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें होल्ड करना चाहिए, बट नई बाइंग नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने लिया है सिर्फ वो होल्ड कर लें 5,000 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आपको राय दी गई है ABB और सीमेंस दोनों के, राधा सारे कैपिटल गुड्स के जो अलग अलग कंपनी इनके बढ़िया ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर बातचीत करते हुए। मैम, एक HAL और छूट गया, उसको आप कैसे देख रहे हो कि अच्छी ऑर्डर बुक है, चला फिर टूटा, अब क्या करें इसमें? जी बिल्कुल। HAL की बात करें तो ये अभी तो वीक ही लग रहा है सुमित जी। इसमें अभी भी कुछ चार्म नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से ये और वीक हो सकता है। इस काउंटर में अभी बाइंग ना। तो अभी के लिए आप इसको अवॉइड करिए, वही ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। लेकिन अदरवाइज आप बहुत ही हद तक पिक एंड चूज़ करके आपको स्टॉक दिए गए हैं। BEL है, BHEL है, जिनको आप आउटराइटली ले सकते हैं। LNT नीचे मिले तो आप खरीदारी करें, ये सारी राय आपके सामने रखी है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने
आज सत्यम ने रखे थे इन आंकड़ों के लिहाज से। हम रोज ही बात करते हैं कुछ ना कुछ नए आंकड़ों के, तो सत्यम आपके साथ मौजूद थे, बढ़िया नंबर्स लेकर आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए और इन नंबर्स पे बातचीत करने के लिए।